गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। एक बात आपको बताऊं कि एक न्यूज़ जो है वो कल परसों जो है वो आया। वो न्यूज़ ये है कि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन से पहले स्टूडेंट का सुसाइड। नीट में 99.99% देश में 1475 1475 रैंक। नोट में लिखा डॉक्टर नहीं बनना चाहता। न्यूज़ है, ये दैनिक भास्कर का न्यूज़ है और 24 तारीख का 24 सितंबर का न्यूज़ है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के रहने वाले 19 साल के छात्र अनुराग अनिल बोरकर ने सोमवार को सुसाइड कर लिया। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस दिन उसे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जाकर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस कोर्स में दाखिला लेना था, उसी दिन उसने यह कदम उठाया। अनुराग चंद्रपुर के नवरगांव सिंदेबाही तहसील का रहने वाला था। उसने हाल ही में नीट यूजी 2025 परीक्षा में 99.99 परसेंटाइल हासिल किए थे। अनुराग ने ओबीसी कैटेगरी में ऑल इंडिया में 1475 1475 रैंक हासिल किया था। पुलिस ने बताया कि सोमवार सुबह अनुराग अपने घर पर ही था और गोरखपुर जाने की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान उसने घर में फांसी लगा ली। परिवार और पड़ोसियों को जब तक मालूम चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला। सूत्रों के मुताबिक नोट में लिखा है, मुझे एमबीबीएस करने की इच्छा नहीं है। जितना एक डॉक्टर कमाता है उतना एक बिजनेसमैन भी कमा सकता है। 5 साल की पढ़ाई, उसके बाद एमडी, ये सब मुझे नहीं करना है। अनुराग विदेश में पढ़ना चाहता था। सूत्रों का कहना, अनुराग विदेश में मेडिकल पढ़ाई करना चाहता था। हालांकि उसके परिवार ने उस पर भारत में एडमिशन लेने का दबाव बनाया क्योंकि उससे एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीट मिल गई थी। माना जा रहा है इसी विवाद के कारण उसने यह दुखद कदम उठाया। जानकारी के मुताबिक अनुराग ने लगातार 2 बार नीट परीक्षा दी। पहले साल भी उसे एमबीबीएस में प्रवेश मिल गया था, लेकिन कॉलेज पसंद न आने पर उसने दोबारा मेहनत कर परीक्षा दी। नगरगांव पुलिस परिवार से पूछताछ कर रही है और सुसाइड नोट की असलियत की भी जांच की जा रही है। अब देखिए, ये जो मामला है, इस मामले में क्या है, क्या जो है वो जांच में क्या निकलेगा, इस पर तो टिप्पणी हम नहीं कर सकते हैं। पर एक बात मैं आपको बताऊं कि अभी भी मैं सारी ये जो बात कह रहा हूं ना, ये सारे पेरेंट्स के लिए बोल रहा हूं। सारे पेरेंट्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे तो फॉरवर्ड कीजिए वीडियो को, ठीक है। पेरेंट्स शुड लिसन वन थिंग, आप अपने बच्चों का करियर दबाव बनाकर नहीं बना सकते। देखिए, मैं भी पेरेंट हूं, मेरा भी बच्चा है, ठीक है, पढ़ाई कर रहा है वो भी। मैं आपसे एक बिल्कुल सिंपल सी बात बोलूं, कोई भी व्यक्ति जो है ना, बच्चा जो है वो परिवार का, वो भी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी बन जाता है जब वो 15-16 साल का हो चुका होता है। वो बहुत सारे डिसीजन उसको खुद ले रहा होता है, दुनियादारी को देख रहा होता है। आप सिर्फ उसका मार्गदर्शन कर सकते हैं। पेरेंट्स को सिर्फ एक गाइड बनकर रहना चाहिए, मेंटोर बनकर रहना चाहिए, लेकिन चॉइस बच्चे की होना चाहिए। बच्चा यदि मान लो कोई ऐसी बात कह रहा है जिसको आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे, तो आपको बच्चे को प्रोस एंड कॉन्स बताने चाहिए। आपको बताएं, बेटा हम सब में तैयार है, पर एक बार हमारी बात सुन तो लो कि ऐसा होता है और ऐसा होता है, तुम खुद डिसाइड करो, ठीक है। तो कारण ये होता है कि बच्चे को जब आप फोर्स करते हैं ना, तो फोर्स में कई बच्चे रिवोल्ट कर जाते हैं। देखिए, जिस बच्चे ने 1475 रैंक लेके आया, 99.99 परसेंटाइल लेके आया नीट में, और वो बच्चा यदि जो है वो चाह रहा है कि एमबीबीएस नहीं करना है, तो फिर नहीं करना है। उसने प्रूफ कर दिया कि वो होशियार है, वो कर सकता है, लेकिन नहीं करना है। कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया में। याद रखो, कोई भी डिग्री का, कोई भी नौकरी का कोई भविष्य नहीं है, व्यक्ति का भविष्य। तो कभी भी है ना, बच्चों पर अननेसेसरी प्रेशर नहीं बनाना चाहिए पेरेंट्स को। लेट देम फ्री, क्योंकि देखो आप अब है ना, जो 1996 या 1980s 70s, मतलब मेरे को ध्यान अच्छे से कि मेरे पिताजी जो है वो कि तुम्हें ये करना है, बोल दिया मतलब करना। अब पिताजी की बात को टालना भी नहीं है, बच्चे ने करना है, तो वो सब नहीं रहा। अब समय बदल चुका है। तो अब पेरेंट्स को ये समझना पड़ेगा कि भैया देखो, ऐसा है कि आप अपने बच्चे के डिसीजन में आप सहभागी बनिए। आप उसको डिक्टेटर मत बनिए, तानाशाह मत बनिए। तो पहला तो मेरा मैसेज यही है कि पेरेंट्स शुड अवेयर। देखो क्या हो रहा है कि हम और आप, मैं पेरेंट्स को बोल रहा हूं, जिस समय पले बड़े हैं ना, तो हमने कभी डिप्रेशन वर्ड सुना भी नहीं था। हमने कभी जो है वो इस तरह के एक्सट्रीम डिसीजंस के बारे में रेयर सुनने में आता था। आजकल बच्चे जिस तरह की गेम खेलते हैं, जिस तरह की बातें सुन रहे हैं ना, वहां पर उनको लगता है ये नॉर्मल है।
इन चीजों को भी नॉर्मलाइज सा कर दिया गया है, जिसके चलते जो है वो बच्चे एक्सट्रीम डिसीजन उठाते हैं। अब आप सोचिए ना, एक बच्चे को सिर्फ एमबीबीएस करके साल खराब नहीं करने थे, उसने जिंदगी खत्म कर ली। आप खुद सोचिए कि ये कैसा डिसीजन है कि 19 ईयर में फुल स्टॉप लगाना या 5 साल 7 साल ज्यादा लगा के फिर फील्ड में आना। मैं तो इसको किसी से एंगल से जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा, ना मेरे पास कोई तर्क है इसको, यदि ये सच है तो कोई तर्क भी नहीं मेरे पास। तो मुद्दा ये है कि ये जो भी हो रहा है ना इस तरह का, वो क्या एमबीबीएस इतना खराब है? नहीं, एमबीबीएस बिल्कुल भी खराब नहीं है। एमबीबीएस जो है अभी भी लाखों लोगों का ड्रीम है, लेकिन खराब क्या है? खराब यह है कि अब जबरदस्ती के प्रेशर में आकर एमबीबीएस करना। खराब क्या है कि परिवार के प्रेस्टिज के पीछे एमबीबीएस करना। खराब क्या है कि पिताजी का सपना पिताजी नहीं पूरा कर पाए, तुमसे पूरा करवाना चाहते हैं, उसके लिए एमबीबीएस करना। खराब क्या है? पिताजी बड़े डॉक्टर हैं लेकिन वो चाहते हैं कि अब उनका अस्पताल कौन संभाले। अरे भाई, किराए पे आदमी रख लेना, मैनेजर। लड़का एमबीए करके भी संभाल सकता है उसको, वो तो कुछ भी कर सकता है। तो कहने का मतलब है कि ये सारे बाहर के फोर्सेस ये खराब है, एमबीबीएस खराब नहीं है। आज भी ड्रीम है। तो मैं एक ही बात बोलूंगा, जितने बच्चे मेडिकल एस्पिरेंट हैं उनको, जब तक इनर कॉल ना हो, अंदर से अंतर्मन से आवाज ना आए ना, एमबीबीएस के लिए मत जाना। डोंट गो फॉर मेडिकल। बायोलॉजी मत लेना, उस फील्ड में मत जाना जब तक अंदर से इनर कॉलिंग ना हो। मैथ्स से भाग रहे हो तो कॉमर्स लेना, और कॉमर्स से भी भाग रहे हो तो आर्ट्स लेना, पर बायोलॉजी मत लेना। बायोलॉजी तभी लेना जब अंदर से कॉल हो कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे बनना है मतलब बनना है, मुझे लोगों को ऑपरेट करना है, लोगों की बीमारी का इलाज करना है, मेरे को सम्मान से लोग देखें। कल मैं जब आ रहा था भोपाल से मुंबई, तो एयरपोर्ट पे क्या था, सामान होता है, तो मेरे सामान में ना स्टेथोस्कोप था और एक बीपी मॉनिटर था, कुछ काम था, मैं वहां से ले आया था, यहाँ पे मुझे जरूरत थी उसकी, बीपी भोपाल से। बीपी मॉनिटर था उसमें अच्छा वाला, एक स्टेथोस्कोप था उसमें, और कुछ एक दो मेडिसिन भी थी जो इमरजेंसी मेडिसिन का किट था। तो सीआईएसएफ वाले ने मेरा बैग पूरा चेक किया और उसने बोला कि सर आप डॉक्टर हैं क्या? मैंने कहा हाँ। सर कहाँ, भोपाल में है कि मुंबई में? मुंबई का फ्लाइट था। मैंने कहा मैं मुंबई में डॉक्टर हूँ। अच्छा, किस चीज़ के डॉक्टर है सर आप? मैंने कहा डायबिटीज़ का। अच्छा सर आप कहाँ, ऊपर ऊपर जाएंगे, मैं जैसे ही फ्री होता हूँ आपसे बात करूँगा। मैंने कहा ठीक है ना। डॉक्टर को एक, वो कुछ कहता भी नहीं, अपने आप से रिस्पेक्ट मिलता है। जब तुमको ये वाला कॉल होना तो डॉक्टर बनना, अदरवाइज मत बनना डॉक्टर। प्लीज डोंट थिंक कि एमबीबीएस में पैसों का ढेर लगा है। आप यदि मनी के लिए, पैसे के लिए डॉक्टर बन रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप, ठीक है? डोंट गो फॉर मनी के लिए मत जाइए। डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है तो इट्स ए कॉल, उसका बाई प्रोडक्ट है पैसा। पैसा इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ मेडिकल प्रोफेशन। मेडिकल प्रोफेशन पैसे के लिए नहीं है, मैं क्लियर कर दूं। आप साड़ी की दुकान खोल लेना, आप बढ़िया सी बेहतरीन कांजीवरम जाना, वहां जो साड़ी बनाते हैं ना उनसे डील करना, वो 5-5 हजार में साड़ियां बढ़िया बना देंगे तुम लोग, तुम 5-10 हजार की साड़ी अच्छी बना देंगे। उन साड़ी का मार्केट रेट 40-50 हजार रुपए, वहीं से डायरेक्ट परचेस करना, अपने छोटे से टाउन में बढ़िया सा स्टोर खोलना और उसमें साड़ी रख देना। साड़ी खराब भी नहीं होती है, उसका साइज भी नहीं होता है, वो सब बिकेंगे। मैरिज का सीजन आएगा, साड़ी बेचना, होर्डिंग लगा देना है वहां पे, बढ़िया कमा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई धंधा छोटा बड़ा नहीं है, बढ़िया बड़ा धंधा है। साड़ी की दुकान, एम्पोरियम, टेनिंग टेनिंग, बड़े व्यापारी बन जाओगे, ठीक है? और कुछ नहीं, चलो हमें खाने पीने का इंटरेस्ट है, बढ़िया समोसा, कचौड़ी, पोहा, ना जलेबी का एक फूड ट्रक लगा लेते हैं, जहां पे लोग रहते हैं, सुबह कहीं और शाम को कहीं और लगा लिया, बढ़िया 3-4 स्टाफ रखा, उनकी भी नौकरी लग गई, बढ़िया शाम को गल्ले में पैसा आएगा, तो जितना डॉक्टर कंसल्टेशन से कमाता है उतना पैसा अपने पास गल्ले में आ गया, फूड ट्रक चला के, ज्यादा आ गया बल्कि। तो पैसे के लिए है ही नहीं मेडिकल। मेडिकल का बाई प्रोडक्ट पैसा है। जब आप एक लेवल तक पहुंच जाते हो तो फिर इतना पैसा आता है, अपने आप आता है, क्योंकि आपका नाम इतना हो चुका होता है। मेरे पास बॉम्बे में कम से कम कुछ बड़े डॉक्टर, इनके उनको मिलने के लिए 10 तो फोन आते हैं। भोपाल है मेरा डॉक्टर, मेरा दोस्त है जो एम्स से पढ़ा हुआ है, स्किन का इंडिया के टॉप मोस्ट डॉक्टर में से एक है, उससे अपॉइंटमेंट लेने के लिए 10 फोन मेरे पास आते हैं। मुझे कभी शर्म आती है, अपने दोस्त को बोलना पड़ता है यार मेरे क्लोज देख लेना यार, तू फीस ले लेना पर देख लेना यार, ठीक है भाई, भेज देना इतने बजे। मतलब एक लेवल के बाद पैसा परकोलेट करता है मेडिकल में, लेकिन पैसे के लिए मेडिकल नहीं है। मेडिकल क्या बाई प्रोडक्ट पैसा है, याद रखना। तो कभी भी जब इस नोट को मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि नहीं, हम यदि एमबीबीएस को सिर्फ इनर कॉल के बगैर पैसे से कंपेयर कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। नहीं है। अब कल किसी ने मुझसे कहा नहीं वो बच्चा सही है, उसको बिजनेस, मैंने कहा चलो मान लिया,
हम पूरा देश बिजनेसमैन बन गया, एवरीबडी इज बिजनेसमैन, एवरीबडी इज इनटू स्टार्टअप, और बीमार पड़ गया, रोड एक्सीडेंट हो गया, अब इलाज कौन करेगा उसका? बिजनेसमैन, आईएएस अफसर, हमारे नेताजी। हु विल ट्रीट दैट पर्सन? समबडी। ये वैसी वाली बात है कि भाई जरूरत पड़ी तो आपको वो स्पेशलिटी का व्यक्ति चाहिए ही चाहिए आपको, तो वो उसमें भीड़ भरने की जरूरत नहीं है आपको। दी इनर कॉलेज सरकार ने अभी 10,000 मेडिकल सीट और बढ़ा दी, काउंसलिंग के दौरान बढ़ा दिया। गवर्नमेंट का काम है भी है कि जो सीटें बढ़ा ले, डॉक्टर की अवेलेबिलिटी करा दे, लेकिन डॉक्टर के अंदर का कॉल है कि नहीं है, कितना आप अंदर से कन्विंस हैं आप, ये देखना बहुत जरूरी है। यदि आप अंदर से कन्विंस ही नहीं है, आपको सिर्फ पैसा चाहिए, तो बहुत गलत जगह पे आप आ रहे हैं। बिलीव मी, यू विल नॉट अर्न मनी अंटिल अनलेस, जब तक तुम एमडी करके जो है वो अच्छे से सेट होने की कोशिश नहीं करोगे। लेकिन बाकी सभी करियर का एक, आप मान लो आईएएस अफसर बन जाते हो, कितने ही टैलेंटेड हो, 60 साल में रिटायर होना पड़ेगा। सरकार की मेहरबानी होगी तो 1 आध साल का एक्सटेंशन कर देगी। कोई भी सरकारी नौकरी 60 साल के बाद नहीं कर सकते हैं आप, एक्सेप्ट मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर जो 65 तक कर पाते हैं। 60 साल में आपको छोड़ना ही पड़ेगा आपका जॉब। तो पॉइंट क्या है? डॉक्टर तो 60 साल में पीक पे होता है अपने, बहुत पेशेंट आ रहा होता है नाम से, अरे साहब देख लीजिए एक बार। तो कहने का मतलब ये मत सोचो लेट शुरू किया है तो खत्म भी मृत्यु पर्यंत, जब तक दिमाग चलता रहेगा आप कमाते रहेंगे। लेट शुरू करने का मतलब खत्म नहीं है, वो अंतिम दौर तक 80, मैंने तो देखा डॉक्टर एनपी मिश्रा भोपाल के अंदर 88 ईयर के भी हो चुके थे, 87 88 के, तब तक वो पेशेंट देख रहे थे वो। और पेशेंट भी कितने, 300 पेशेंट बाहर बैठे होते थे, और फीस भी अच्छी खासी थी। तो ये परसेप्शन है ना, मैं बोलता हूं कि मुझे बहुत दुख हुआ कि इतना टैलेंटेड बच्चा, उसको कुछ भी करना था, पेरेंट्स को, मतलब मुझे नहीं मालूम, देखो सच्चाई क्या मुझे नहीं मालूम, अखबार की न्यूज पढ़ी मैंने, ठीक है। मेरा इतना सा पॉइंट है कि कोई भी बच्चा जो 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 करना चाहता है ना, पेरेंट्स को उसको लिबर्टी देना चाहिए, क्योंकि जो उसके मन का होगा ना वो बहुत अच्छा करेगा। आप फोर्स करके नहीं बना सकते, आप ठोक ठोक के लोहे को हीरा नहीं बना पाएंगे आप। हीरा होगा तो हीरा बनेगा, उसको जो मर्जी हो वो करने दो उसको आप। तो मेरा तो सबसे बड़ा यहां पर सबसे बड़ी आपत्ति है पेरेंट्स से। मैं बोलता हूं कि तुम क्या पेरेंटिंग करोगे, तुम अपने गुलाम थोड़ी ना है आज के जमाने में। कोई सन 1400 में होता होगा ये, आज तो नहीं होता है। तो मेरा तो बिल्कुल सिंपल सा फंडा है कि बेटा एमबीबीएस इज कॉलिंग, मत आओ यार, मत पढ़ो, मत करो। क्यों एमबीबीएस में कुछ नहीं रखा? अरे नहीं रखा तो मत आओ ना, क्यों आके वीडियो पे कमेंट करते हो, क्यों आ रहे हो यहाँ पे? दिल के किसी कोने में बसा होगा ना। अब लोग कहते हैं आईएएस तो करप्ट होता, अरे तुम बन के तो दिखाओ, पहले निकल के दिखाओ, फिर बोलना क्या होता है आईएएस। पुलिस तो ऐसी होती है, तुम केवल कांस्टेबल बन के दिखा दो, चलो। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि हम लोग गलत चीज पे फोकस कर रहे हैं। एक छोटी कहानी है कि एक बच्चा होता है, उस बच्चे को एक बच्चों की क्लास होती है, 50 बच्चों की क्लास होती है। उस क्लास में टीचर सबको एक एक व्हाइट पेपर पकड़ाता है। उस व्हाइट पेपर के बीचों बीच कहीं पे एक ब्लैक डॉट लगा होता है, पेन से बनाया होता है टीचर ने। टीचर बोलता है कि बेटा इसमें सब लोग है ना एक पेज का ऐसे लिखो, है ना, कोई भी चीज का ऑब्जेक्ट देता है भाई, इस चीज पे एक पेज का ऐसे। तो कुछ बच्चे बोलते हैं सर इसमें डॉट लगा है, कुछ नहीं बोलता टीचर। कुछ बच्चे बोलते हैं सर इसमें ये निशान लगा हुआ है, सर भद्दा दिख रहा है। पूरी क्लास में से एक बच्चा ऐसा होता है जो कुछ नहीं बोलता है और लिखना शुरू करता है, ठीक है। उस डॉट के आसपास फ्लावर जैसा बनाया जाता है और उस फ्लावर को एक पॉट में डाल देता है वो, ठीक है, ताकि वो बीच में दिखाई पड़े, अलग गंदा ना दिखे वो। परसेप्शन, हमारा नजरिया, उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। तो टीचर कहता है देखो सबके पास वही पेज था, इसमें एक ब्लैक डॉट था। दुख की बात है कि 80% बच्चों ने ब्लैक डॉट के कारण बोला कि पेपर खराब है, इसमें निशान है, साफ पेपर दे दो हमको। बचे हुए कई बच्चों ने बोला कि पेपर में ये है, सर धब्बा दिखाई पड़ रहा है ना, चलो लिख देंगे कोई बात नहीं है। कहीं ने छोड़ दिया उसके आसपास वैसे में कि आगे वो लाइन ही छोड़ दी पूरी। लेकिन एक ही बच्चा पूरी क्लास में था, इसने उस डॉट को आसपास उसने फ्लावर बना के एक पॉट में डाला उसने, और वहां पे उसको उसने कनेक्ट किया कि लाइफ इज ब्यूटीफुल, ठीक है, एक कोट लिख के बॉक्स में पैक कर दिया उसने। और ऐसे भी उसने उस चीज पे से ऐसे को कनेक्ट भी कर दिया। द ओनली वन इन द क्लास हैव द पर्सपेक्टिव कि बुरे वक्त में भी कैसे हमको चीजें ठीक करनी है। अरे नहीं करना था, नहीं करता बच्चा। पर सोचो ना,
टाइम खराब होगा, इसलिए टाइम खत्म कर लेना। ये बताता है कि बच्चे बहुत अबोध होते हैं, मन बहुत कोमल होता है, वो समझ ही नहीं पाते सही गलत को। पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, ये टीचर्स की जिम्मेदारी है कि बच्चों में आने वाले डिप्रेशन को समय पर पहचाने, उनके गुस्से को पहचाने, उनके एक्शंस को पहचाने और ध्यान रखें। जय हिंद।